हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक कि आप अच्छे होंगे और रेडियो विजार्ड की वीडियो को आप फॉलो कर रहे होंगे। आप जानते हैं कि ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है और इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बार बार ला रहे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि या इस तरह का क्वेश्चन या फिर इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपीयर्ड होंगे। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने और भी तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं। 3-4 और टाइप बचे हुए हैं और उसके बाद आपका फुल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं अच्छे, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की। तो एक क्वेश्चंस को पहले पढ़ लो कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। एक उस पॉइंट के फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए हैविंग कोऑर्डिनेट 7-2 एंड बी हैविंग कोऑर्डिनेट 1-5। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ये क्या है कि ट्राइसेक्शन एक लाइन है और उस पर ट्राइसेक्ट किया जा रहा है और उस ट्राइसेक्शन के पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। क्लियर है? तो कैसे बताएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। तो मैंने क्या बताया कि कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, रफ स्केच करना है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को सबसे पहले रफ स्केच तो करना ही है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी फॉर्डर मटेरियल हम बता देते हैं आपको। वो क्या है, देखो, अगर मैं फॉर्डर मटेरियल की बात करूँ तो सबसे पहला आप ये जानते होंगे कि एक लाइन है। ठीक है, सपोज करो कि ए एंड बी एक लाइन है और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, एक पॉइंट जो है P पॉइंट है जो इस लाइन को इंटरनली, देखो अंदर से काट रहा है तो इंटरनली कट कर रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है x एंड y है। क्लियर है? तो अगर मैं कहूँ कि यह जो लाइन है ए पॉइंट जो है इस लाइन को, लाइन ए बी को m/n के रेशियो में कट कर रहा है। ये कुछ पार्ट होगा, ए भी कुछ पार्ट होगा, तो मैंने कहा कि m/n के रेशियो में कट कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इस कोऑर्डिनेट को आप जो निकालते हो कि x जो होगा, x का कोऑर्डिनेट mx2 + nx1 अपॉन m+n। y कोऑर्डिनेट जो निकालते हैं my2 + ny1 अपॉन m+n। ठीक है, ये दोनों हमारा फॉर्डर मटेरियल है। ये दोनों बात हमें याद रहनी चाहिए, ये दोनों फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखो इसको और थोड़ा समझ लेते हैं कि mx2 nx1 mx2 nx1 और m और n को जोड़ के डिवाइड कर देंगे। फिर देखो my2 ny1 और m और n को डिवाइड कर देंगे, y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ये हमारा फोल्डर मटेरियल तैयार हो गया। ठीक है, तो मैं अब इसको करता हूँ रफ। ठीक है, अब आइए दूसरा, अब इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक और काम कर लो कि ये मुझे बता दो फटाफट कि हमें एक लाइन को बाइसेक्ट करना है। क्या करना है? बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करोगे एक लाइन को तो कितने, बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ए बी है एक लाइन। ठीक है, इसको बाइसेक्ट करोगे तो कितने पॉइंट्स लोगे इस लाइन पे, कितना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 1 पॉइंट लेंगे। हमने P ले लिया। देखो यह पार्ट और यह पार्ट, दोनों पार्ट इक्वल में डिवाइड हो गया, तो 2 पार्ट में बांटने के लिए 1 पॉइंट लेना पड़ा। अगर मैं कहूँ कि ये लाइन ए बी है, ठीक है, ये लाइन हमारा ए लाइन है, हमारा लाइन सेगमेंट ए बी, ए एंड बी, और मैं कह रहा हूँ कि इसको ट्राइसेक्ट कर दो। क्या कर दो? ट्राइसेक्ट, मतलब 3 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है, 3 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना है, तो कितने पॉइंट लेना होगा? 1 और 2। देखो P ले लिया और एक Q ले लिया। अब यह पार्ट और यह पार्ट इक्वल है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो कहने का यह मतलब है कि जितने पार्ट में आपको किसी लाइन को डिवाइड करना हो उससे 1 कम पॉइंट ले लो, वो उतने लाइन में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि किसी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप उस पर कितने पॉइंट लेंगे? 3 पॉइंट्स लेंगे। अगर 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना तो उस पर कितने पॉइंट लेंगे? उससे 1 कम पॉइंट लेंगे, 4 पॉइंट्स लेंगे। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आ गया। ये दूसरी फोल्डर मटेरियल थी जो बेसिक था। ठीक है, मैंने बता दिया। दूसरा नंबर जो है आपका जो कवर करने वाली बात
कि अब इस क्वेश्चन का हम रफ स्केच तैयार करते हैं। तो इस क्वेश्चन का रफ स्केच क्या होगा बताओ फटाफट हमें। तो इस क्वेश्चन का रफ स्केच ये होगा, देखो इस क्वेश्चन का रफ स्केच बनाते तो ये कह रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है, हाँ चलो है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है ना, ये देखो सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना, जिसमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है 7 - 2 है और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 - 5 है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब कह रहा है कि एक पॉइंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोई पॉइंट है जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं P और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं Q। अब ये क्या हो गया, ट्राइसेक्ट कर गया, ठीक है। तो अब इस दोनों के लिए आपको क्या निकालना है, इस दोनों पॉइंट के लिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पहले ए क्या हो जाएगा, मान लो कि ए हो जाएगा आपका x1 y1 और ए हो गया आपका x2 y2, ठीक है। इसको मान लो xy और इसको मान लो कुछ और, मान लो x3 y3 मान लो, इसको मान लो x3 y3, ठीक है। तो अब जो है आप सबसे पहला जो काम करोगे, इसमें केस 1 फॉर पॉइंट P के लिए ले लेता हूँ, ठीक है, फॉर पॉइंट P। अब हमें P के लिए जब मैं ले रहा हूँ तो इस Q को भुला दो थोड़ा देर के लिए कि ये है नहीं, मैंने भुला दिया। अब बताओ कि A जो है एक इक्वल पार्ट, A दूसरा पार्ट और A तीसरा पार्ट है ना। यहाँ Q वाला जो पॉइंट था देखो, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, हमने इस Q को भुला दिया थोड़ा देर के लिए। तो अब मैं इस रेशियो को डिवाइड करूँ तो यह 1 यूनिट होगा, तो ये कितने यूनिट होगा, 2 यूनिट डिस्टेंस होगा, है ना, 1 यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, तो ये दोनों मिलकर 2 यूनिट और यह अकेले मिलकर 1 यूनिट। तो यह P पॉइंट जो इस लाइन को कितने 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 के रेशियो में। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे पी एम का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और y का n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो देखो हम x अगर निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला में था, तो m x2 यानी कि 1 और x2 का वैल्यू 1 प्लस n x1, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू कितना है हमारा 7 अपॉन m प्लस n यानी कि 1/2। सॉल्व कर लो तो x इक्वल टू आ जाएगा 1, और 7 2 14 अपॉन 3 यानी कि 15/3, 3 5 15, x निकल गया। चलो y निकालते हैं, तो y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, देखो m y2, तो m मीन्स 1 और y2 मीन्स -5 n y1 यानी कि 2 इंटू -2 अपॉन 1 + 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो -5, ये हो गया आपका -5 और ये क्या हो जाएगा -4 अपॉन 3 यानी कि -9/3, 3 3 9, ठीक है, कैंसिल हो गया। यहाँ ले लो, देयरफॉर P का कोऑर्डिनेट क्या हमने XY माना था, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या आ जाएगा, P एक कोऑर्डिनेट आपका x आ गया था यहाँ पे 5 और एक कोऑर्डिनेट जो आ गया था आपका ये -3 होगा, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट आपका आ गया था 5 और दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया था -3, तो 5 और -3, क्लियर है। दूसरा जो केस है इसी के लिए कि हम दूसरे पॉइंट के लिए Q के लिए निकालेंगे, तो फिर से देखते हैं कि Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसी डायग्राम में। अब जब हमें Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, इस सब को आप भूल जाओ, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम P को भूल जाएंगे, ठीक है। तो हमने P को भुला दिया। अब देखो ये 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 1 पार्ट, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो होगा ये 2 होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो होगा ये 1 होगा, क्लियर है। तो यानी कि AQ अपॉन AQ इज टू QB की रेशियो में ए लाइन को डिवाइड कर रहा है Q पॉइंट्स,
तो ये क्या हो जाएगा 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये 2 ये 1, यानी कि m का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और n की जो वैल्यू हो जाएगा वो 1। तो निकाल लो फिर से x, तो इसको हमने क्या मान लिया, अब क्यू के केस में इसको x मान लो या फिर x3y3 मान लो, हमने x3y3 मान लिया, x3y3, ठीक है। तो x3 का जो होगा वो क्या होगा mx2, तो 2 इंटू x2 यानी कि 1 प्लस nx1 1 इंटू 7 अपॉन 2 + 1, है ना। तो देखो क्या बताए mx2 nx1, है ना। तो 2 1 जा 2 and 7 1 जा 7 और 3 7 और 2 9 अपॉन 3 यानी कि 3 3 जा 9, है ना, निकल गया। दूसरा y3 निकालो, तो देखो my2, तो m इंटू -5 और y1 ny1, तो n फिर 1 and -2 अपॉन 2 + 1, क्लियर है। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यानी कि 2 5 जा 10 -10 एंड -2 अपॉन 3 यानी कि -12 अपॉन 3 3 4 जा 12, यानी कि y3 की जो वैल्यू आ गई हमें वह -4 आ गया, -4 आ गया, ठीक है। तो हमें जो कोऑर्डिनेट मिल गया वो क्या मिला, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हमें मिल गया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू कितना आ गया, देखो x कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे निकाला था 3 और y कोऑर्डिनेट -4, तो 3 and -4, दिस वाज योर आंसर, ठीक है, 3 and -4। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे हो तो q = 3 and -4 निकल गया हमारा कोऑर्डिनेट। तो हमारा पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या था, P and Q, और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल दिया। आप समझ गए होंगे, इस वीडियो को 1-2 बार करके देख लेना। तो आइए फिर हम दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह है, फाइंड द रेशियो in which the point -3k divides the join of A having coordinate -4 and -5 and -4 and B having coordinate -2 and 3, also find the value of k, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि आप एक रेशियो को निकाल दीजिए, ठीक है। तो सपोज इसका स्केच कर लो। यह क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है कि एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। तो एक लाइन है जिसका 2 एंड पॉइंट A एंड B है और उसका कोऑर्डिनेट -4 एंड -5 एंड -4 है। दूसरे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -2 एंड 3 है, A है, क्लियर है। ये 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कह रहा है कि यह जो इस पॉइंट को कोई, ये जो लाइन है इसको कोई पॉइंट डिवाइड्स करता है, ठीक है, इसको डिवाइड्स करता है और उस जो पॉइंट डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो मैं मान लेता हूँ कि पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट -3 और K है, ठीक है। वह इस लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, और वह मैं मान लेता हूँ कि m/n की रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, क्लियर है। मतलब आप सपोज कर लेंगे, दिखा देंगे ऐसे कि लेट पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB in m/n रेशियो, ठीक है। हमने इस बात को सपोज कर लिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, फाइंड द रेशियो इन विच, ये रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में इस लाइन ने, ये P पॉइंट जो है इस लाइन को डिवाइड किया है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसका रेशियो, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो देखो x, इसमें सबसे बड़ा जो आपको ध्यान रखना है कि देखो A क्या है, आप जानते हो कि ये x1 y1 है, ठीक है, और दूसरा क्या है x2 y2 है, ठीक है, और ये तीसरा क्या है x और y है, ठीक है। ये तीनों बात क्लियर हो गया। एक है x y,
ठीक है। तो इसमें जो कांस्टेंट होगा, इसमें कोई एक ऐसा हो सकता है पॉइंट, जो पॉइंट P है, जिसमें जैसे इसमें K है, किसी में X होगा, किसी में Y होगा, कोई अदर वैल्यू हो, तो जो कांस्टेंट होगा उसको आप पिक आउट कर लोगे, ठीक है। तो X की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे -3। तो आप क्या जानते हो कि X के लिए कि mx2 + nx1 अपॉन m + n, ठीक है, mx2, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास क्या है -3, पुट कर दो। m का वैल्यू नहीं पता बट x2 का वैल्यू पता है, वह है -2, ठीक है, प्लस n का वैल्यू क्या है नहीं पता, लेकिन x1 का वैल्यू -5 पता है, और अपॉन m + n, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दे तो -3 × m + n, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -2m - 5n, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इस साइड ले आया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो -3m - 3n = -2m - 5n। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अब हम n वाले को एक साइड और m वाले को एक साइड कर देंगे, ठीक है। तो मैं इस पार्ट को रफ कर देता हूँ। तो देखो अब क्या करना है कि हमें माइनस वाले को एक साइड कर लेना है, ठीक है। तो देखो इसको हम कर लेते हैं एक साइड, तो -3m और am को इस साइड, तो +2m इज इक्वल टू -5n + 3n, ठीक है। तो -3m और 2m तो कितना हो जाएगा -m = -2n इक्वल टू -m अपॉन n यहाँ आ जाएगा, तो -n ले आओ यहाँ पे, इक्वल टू 2 बचेगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा m/n, m अपॉन n का वैल्यू आ गया 2/1, यानी कि फाइनली आपका रेशियो निकल गया m/n = 2:1। आपको पता चल गया कि यह जो P पॉइंट है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:n की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है वो क्या है कि अब इस वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो कैसे निकालेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें अब क्या पता चल गया इसमें कि m का रेशियो कितना है 2:1 हो गया, ये 2 और ये 1, क्लियर है। इतना हमने निकाल लिया। तो अब आओ हम k की वैल्यू निकालते हैं। तो k क्या है हमारा y कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट को निकालने का फॉर्मूला आपके पास है, क्या है कि y इक्वल टू हो जाएगा my2 + ny1 अपॉन m + n, ये क्लियर है। तो y का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, देखो k है, क्लियर है, k है, और y2 का कोऑर्डिनेट क्या है, m का वैल्यू पता है 2, y2 की वैल्यू 3, n का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू -4, ठीक है, अपॉन m फॉर 2 एंड +1, यानी कि k का वैल्यू जो है 3 × 2 = 6 और -4/3, यानी कि 3 × 2 = 6 एंड 1 × 4 = -4 आ गया। तो आपका आ गया कितना 6 - 2/3, यानी कि आपका फाइनल वैल्यू मिल गया k का 2/3। दिस बिकम योर आंसर। तो k की भी वैल्यू निकल गई और हमने एक किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था m/n भी निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम डील करते हैं। जब भी आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया जाए, उसमें सबसे पहला इस तरह के क्वेश्चन में कि जो कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ होता है 1 2 3 4 5 या 0 दिया हुआ होता है, उसको लेकर हम रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। जब रेशियो आपका फाइंड आउट हो जाता है तब आपको m/n मिल गया, ठीक है। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट k p x का वैल्यू निकालने होते हैं, आप y का वैल्यू निकालने होते हैं, आप निकाल सकते हैं इजीली। ओके, तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखो इसका दूसरा क्वेश्चन, कि दूसरा क्वेश्चन कैसा है। अब जो इसका थर्ड क्वेश्चन है इस लेक्चर सीरीज का, वो
मैं रेड कर रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो आप वहाँ से रेड कर लो। ठीक है, देखो, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए हैविंग कोऑर्डिनेट 2-3 एंड बी हैविंग कोऑर्डिनेट 5 and 6 डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। सेम क्वेश्चन है बट एक ट्विस्ट है, तो मैं इसका स्केच ही करके आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो इसका स्केच कर लेते हैं। तो देखो, ये कह रहा है क्या कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका 2 पॉइंट ए एंड बी है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया इसने कि 2-3, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसने दे रखा है 5 and 6। ठीक है, 2 and -3 and 5 and 6। इतना क्वेश्चन है कि एक लाइन है जिसका ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, जो मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया। अब कह रहा है कि इस लाइन को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो मान लो कि ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक एक्स एक्सिस है। अब याद करो कि मैंने शुरू में बताया था कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, या एक्स एक्सिस अगर है तो कोई भी पॉइंट लेंगे तो एक्स एक्सिस का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, बट वाई कोऑर्डिनेट विल बी ऑलवेज 0। ठीक है, इस पॉइंट का x1 हो सकता है, इस पॉइंट का x2 हो सकता है, x2 0। तो एक्स एक्सिस पे हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होता है, बट एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इस ए पॉइंट जो है एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, यानी कि इस एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। तो हम मान लेते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट x होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि रेशियो निकाल दीजिए, तो क्लियर हो गया या नहीं कि ए क्या किसकी वैल्यू x1 y1, ए किसकी x2 y2, और ए क्या xy की वैल्यू है। तो आप यहाँ पे ले लो x मत लो, आप कुछ और ले लो। मैं क्या ले लूँ, मान लो कि a:1 की रेशियो में। ठीक है, ऐसा मान लिया। ठीक है, a:1 की कि x के अलॉन्ग a डिस्टेंस और y के अलॉन्ग 0 डिस्टेंस। तो a के अलॉन्ग कुछ हो, x के अलॉन्ग कुछ होगा, y के अलॉन्ग 0 होगा। तो अब हमने मान लिया कि ये xy है। क्लियर है? तो अब हमें रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यह m:n की रेशियो में डिवाइड करता है। कैसे लिखना है वो जानते हो कि द पॉइंट, मान लो इस ये पॉइंट क्या है, P है, तो द पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m:n, ये लिख लोगे आप। ठीक है, अब मैं निकाल देता हूँ x, तो x का फॉर्मूला पुट करो, तो mx2 प्लस अब मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो है आप x कोऑर्डिनेट नहीं लेके चलोगे, क्योंकि इसका कुछ कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है, एक्स वाई में दिया हुआ है। ठीक है, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हमें किसको लेके चलना है, कांस्टेंट वाले को। ये ए है, कितना नंबर है नहीं पता। ठीक है, तो ये तो हमें अभी नहीं पता, लेकिन ए हमें पता है। ठीक है, कि 0, तो जो वैल्यू दिया रहेगा उसको लेके चलेंगे। तो ये क्या दिया, y की वैल्यू, तो y वाला लेके चलो। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ठीक है, तो y का वैल्यू हमें 0 दिया हुआ है, ले लिया, और y2 कितना है, 6 है, तो m×6, और y1 कितना है, -3, तो n×-3 अपॉन m+n। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, तो हमें आ गया 6m और -3n इक्वल टू 0। तो 6m इक्वल टू n वाले को इस तरफ भेज देते हैं 3n, यानी कि m/n, इस n को यहाँ ले आया, ये 6 को इसके नीचे भेज दिया, मल्टीप्लाई में था चला जाएगा तो डिवाइड में, 3/6, 3 2 जा 6, यानी कि m/n आ गया आपका 1:2, यह 1 है। ये तो हमें पता चल गया कि ये जो एक्स एक्सिस था, इस लाइन को जो P पॉइंट पे किस रेशियो में कट किया, 1:2 की रेशियो में डिवाइड कर दिया। ये बात हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरी नंबर जो हमें निकालना है, कह रहा है कि अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कह रहा है कि जो एक्स एक्सिस काटता है, किस पॉइंट पे इसको कट किया, कट किया P पॉइंट पे, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें किसका कोऑर्डिनेट चाहिए, सिर्फ A की वैल्यू पता चल जाएगा तो हम बता देंगे। तो x कोऑर्डिनेट का यूज कर लो अब, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन
m प्लस n। ठीक है, तो x की जगह पे क्या लिखोगे, a लिख लो, m की जगह पे क्या है 1 है, ठीक है, और x2 5 तो 5, n x1 यानी कि n और x1 का वैल्यू कितना 2, क्लियर, और m प्लस n, सॉरी m की वैल्यू 1 एंड n की वैल्यू 2, तो a इक्वल टू 5 प्लस 4 अपॉन 3 यानी कि a इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9 यानी कि a की वैल्यू निकल गया 3। तो बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया ना कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है a का वैल्यू 3 यानी कि 3 0, ठीक है। तो लिख देंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, a की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ तक क्लियर है, a की वैल्यू पुट कर दिया, हाइट यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसी बात को लिख दो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर x axis cuts line segment line AB is 3 0, क्लियर है। तो आई थिंक सो कि इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया और एक क्वेश्चन दोनों सेम ही था, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट यह था कि एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को कवर कर लिया कि आपको इस तरह का परेशानी नहीं कि एक्स एक्सिस कौन सा जहर आ गया, आप समझ ही में नहीं आ रहा, तो मैंने स्केच कर दिया। अगर मैंने एक बात बताया कि जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से टैकल करना हो, रफ स्केच बनाना सीखो। कैसे सीखोगे, तो मुझे देख देख के सीखोगे, ठीक है। और जहाँ स्केच जिस दिन करने लगे तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में तो कुछ है ही नहीं, 11th में आओ वहाँ पे कुछ है, और जेई का सॉल्व करो, एडवांस का सॉल्व करो, मेंस का जेई मेंस का सॉल्व करो, फट फट बना लोगे। और आई थिंक कि आपको क्विकली यू कैन क्विकली सॉल्व द क्वेश्चन, क्विकली यू बिकम एबल टू सॉल्व द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चंस वेयर एवर इट इज़, ठीक है। तो आई थिंक सो कि यू डोंट हैव प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर सीरीज में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। इसी तरह से वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।